आपने अभी तक अपना एनसीईआरटी, अपने टीचर के नोट या अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स, सारे ही चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रिप कर लिया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। 10 दिन पूरा एकदम लगातार मॉक टेस्ट दिया, लेकिन उसके बाद जो है उसने डीमोटिवेट होकर छोड़ दिया। ये नहीं करना है। मॉक टेस्ट का जो हमारा पर्पज़ है, ऑथेंटिक पर्पज़ है, वो है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि एक बार बायोलॉजी ले लिया तो बायोलॉजी में ही बहुत सारा वक्त बिता देते हैं, जिसकी वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल यू किड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि मेरे सारे बच्चे हैप्पी एंड हेल्दी है, और मुझे पता है कि आप अभी एक ऐसे फेज़ में हैं जिसके कुछ ही महीनों के बाद आप एक ऐसे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं जो आपका लाइफ चेंज कर देगा, राइट? और ऐसे एग्ज़ाम के लिए ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी तगड़ा होना चाहिए, राइट? हाँ, मुझे ये भी पता है कि आपने अभी तक अपना एनसीईआरटी, अपने टीचर के नोट या अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स, सारे ही चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रिप कर लिया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, isn't it? बट अभी जो फेज़ है, अभी का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ आज के वीडियो में। यू सी, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 1 महीना, और कुछ नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए 1 महीना भी हार्डली होगा, या फिर आप नीट के बारे में बात करें तो उसके लिए भी आपके पास हार्डली 3 मंथ्स है ना? तो इस वक्त आपको अपना जो भी आपने पढ़ा हुआ है, आपने जो भी अपना फाउंडेशन बनाया हुआ है, उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे अपने एग्जाम में, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर अगर आपको काम करना है, आपको पूरी तरीके से फाइनल फिनिश के साथ तैयारी करनी है, तो आपको अपियर करना चाहिए इस वक्त मॉक टेस्ट, isn't it? आप ये भी एग्री करेंगे कि हमारा जो मॉक टेस्ट होता है वो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड कर देता है जब इस टाइम पीरियड में बच्चे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। आप मॉक टेस्ट को ऑनलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे जो मैं बात करने वाली हूँ, मैं एज ए टीचर बात करने वाली हूँ कि मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, या फिर मॉक टेस्ट आपको किस तरीके से अपेयर करना होता है, इसका पर्पस क्या है, और आपको मॉक टेस्ट से क्या क्या फ़ायदा होना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए मॉक टेस्ट देने के बाद, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ फाइनल मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरीके से अपना स्कोर को इंक्रीज करते जाते हैं, और आप भी अपने मार्क्स को, जो भी प्रेजेंट मार्क्स है, उससे बेहतर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि हम कैसे अपना मॉक टेस्ट को अपियर करेंगे। देखो, बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट का जो मार्क्स है वो इस तरीके से देखते हैं कि कहीं हम कंपेयर कर ले किसी और बच्चे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना? अपना मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो अपने बैचमेट्स के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है मॉक टेस्ट का इस्तेमाल इस तरीके से करना। यू सी, मॉक टेस्ट का जो हमारा पर्पज़ है, ऑथेंटिक पर्पज़ है, वो है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, राइट? कैसे इम्प्रूव करें, क्या क्या इम्प्रूव करें, क्या क्या पर्पज़ होता है? यू सी, हम अपने जो वीक टॉपिक्स है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉक टेस्ट के द्वारा। इसमें हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर नहीं करेंगे। और क्या कर सकते हैं? टू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। हम जब एक मॉक टेस्ट देते हैं, उसी के दौरान हम कंप्लीट सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अगर आप ऑफलाइन कहीं सेंटर पे ज्वाइन किया है मॉक टेस्ट सीरीज, तो उस सेंटर में आपको पूरी तरीके से एग्जाम वाला सिनेरियो मिलेगा, और वहाँ पे बैठ के जब आप एग्जाम को देंगे, मॉक टेस्ट को देंगे, तो उससे आपको कंप्लीट एग्जाम एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आप समझ सकते हो कि एग्जाम के वक्त जो स्ट्रेस एंड प्रेशर क्रिएट होता है, जो टाइम मैनेजमेंट आपका करना होता है, वो आप कैसे करेंगे, राइट? तो इसी के साथ मैंने जैसे बोला, टाइम मैनेजमेंट भी हम सीखेंगे मॉक टेस्ट से ही, राइट? एंड 3 आवर्स में 180 क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करने, किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को टच करें, ये सारी चीजें हमें मॉक टेस्ट ही सिखाती है। एंड लास्टली बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉक टेस्ट इज, हम उससे सेल्फ इंप्रूवमेंट करेंगे। जैसा मैंने बोला, मॉक टेस्ट के स्कोर का इस्तेमाल हमें दूसरों के साथ कंपैरिजन में नहीं लगाना है। हम मॉक टेस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, या मॉक टेस्ट क्यों अपियर करते हैं? ताकि हम खुद के वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें और उनके ऊपर काम करके अपने ही स्कोर को बेहतर कर पाए इन अपकमिंग टेस्ट,
राइट। अच्छा चलो हम बात करेंगे कि मैंने ये सारी चीज़ें तो बोल दिया कि पर्पस क्या है हमारा, लेकिन हम बात करते हैं कि अगर हम टेस्ट देने जाते हैं तो हमें किस तरीके से इन चीज़ों को अपियर करना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक अच्छा बच्चा है ना, सारे बच्चे ही अच्छे हैं, बट एक अच्छा बच्चा किस तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से। राइट, देखो आप जब भी अपने एग्जाम में जाते हैं, जब भी आप मॉक टेस्ट अपियर करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे अगर ऑफलाइन है तब तो आपको पूरी तरीके से एग्जाम सिनेरियो मिल जाएगा, सारा सराउंडिंग जो है वो एग्जाम रिलेटेड होगा, सब कुछ सही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अपियर कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से 3 आवर्स की टाइमिंग लगानी है अगर आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो। राइट, तो 3 आवर्स की टाइमिंग लगा के आपको पूरी तरीके से सारे सेक्शंस को, सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर जब लेंगे सबसे पहले सारे सेक्शंस को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे सेक्शंस को एक बार देख लेना है। ठीक है, और वहां पर से जो भी क्वेश्चंस आपके कंफर्ट जोन में है उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि एक बार बायोलॉजी ले लिया तो बायोलॉजी में ही बहुत सारा वक्त बिता देते हैं, जिसकी वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। लेकिन हमें ऐसा, ये भी एक स्ट्रैटेजी है नो डाउट, बट मैं एक थोड़ी सी इवॉल्व स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है उनके सारे कंफर्ट टॉपिक्स को कर लेना है और ओएमआर में मिला लेना है। ऑलराइट, उसके बाद आप फिर से एक और राउंड करेंगे जहाँ पे आपके लिए जो टफ क्वेश्चंस थे उस मॉक टेस्ट के दौरान उन क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करके उन पे थोड़ा और काम करेंगे। ऑलराइट, और ये पूरे पीरियड में 3 आवर्स के पीरियड में आप बिल्कुल भी नहीं उठेंगे, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाएंगे, ना फ़ोन ना लैपटॉप, या फिर अगर आपको टॉयलेट भी जाना है एक ही बार जाएंगे जैसा एग्ज़ाम में होता है। उसके अलावा आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। ये आपको सेल्फ खुद से ही ये जो मोटिवेशन है लाना होगा। ऑलराइट, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ओके, तो आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया। ओके, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद क्या स्कोर मिल गया है आपको? ठीक है, ऑनलाइन की तरफ से या फिर ऑफलाइन का जो भी रिजल्ट है आपको स्कोर मिल गया है। उसके बाद क्या आपको छोड़ देना है? नहीं। इस बात पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि मॉक टेस्ट जब भी आप देते हैं, टेस्ट जब खत्म हो जाता है उसके बाद आपको करना है सेल्फ एनालिसिस। अब ये सेल्फ एनालिसिस क्या है? सेल्फ एनालिसिस होता है जब आप आपके जितने भी वीक टॉपिक्स है या फिर जो भी क्वेश्चंस है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए या फिर बहुत स्ट्रगल किया अटेम्प्ट करते वक्त, उन क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करके एक पेज में लिखेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर खुद से ना हो पाए तो बुक की हेल्प लेंगे, और अगर उससे भी ना हो पाए तो किसी टीचर को कनेक्ट करेंगे और उनके हेल्प के द्वारा आप इसको सॉल्व करेंगे। और उस क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को आप फिर से एक बार दोहराएंगे, उसको आप फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो वीक टॉपिक आपने जस्ट आइडेंटिफाई किया है मॉक टेस्ट देके, उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी। हर बार आप मॉक टेस्ट देंगे उसके बाद क्या करेंगे? सेल्फ एनालिसिस करेंगे। जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे आप वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे। जब वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे आप टीचर के हेल्प से उस वीक टॉपिक को या फिर खुद से ही उस वीक टॉपिक पे और ज़्यादा काम करेंगे, एंड ये वीक टॉपिक आपका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनते जाएगा। क्लियर है? सो इसीलिए मैंने बोला है सेल्फ एनालिसिस इज द की टू सेल्फ इंप्रूवमेंट। देखो, जो हमारा मॉक टेस्ट है वो हम क्यों दे रहे हैं? ताकि हम हर स्टेप में और थोड़ा बेहतर होते जाएं। Isn't it? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, क्या करते हैं कि जो मॉक टेस्ट है मान लो एक हफ्ते में हर दिन देते रहते हैं, है ना, या फिर बहुत सारे मान लो एक हफ्ते में 10 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन स्कोर देख रहे हैं उसके बाद छोड़ दे रहे हैं, और उससे क्या होता है जब स्कोर थोड़ा लो हो जाता है डीमोटिवेट हो जाता है, फिर बैठ जाते हैं। नहीं करना है। 10 दिन पूरा एकदम लगातार मॉक टेस्ट दिया लेकिन उसके बाद जो है उसने डीमोटिवेट होकर छोड़ दिया, ये नहीं करना है। चाहे आप कम मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे आप हफ्ते में 3 ही मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन उसके एनालिसिस प्रॉपर होना जरूरी है। जब एनालिसिस होगी तभी आप इंप्रूव करेंगे।
मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और उसी के साथ आप अपने फाउंडेशन पे और थोड़ा सा काम करते जाएंगे और पॉलिशिंग करते जाएंगे। व्हाट डू आई मीन बाय फाउंडेशन? आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो एनसीईआरटी आपको बता रहा है, उन पे आप थोड़ा और काम करते जाएंगे। ठीक है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे ये जो मंत्रा है, इस मंत्रा को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। मॉक टेस्ट इस पीरियड में बिल्कुल अपीयर करेंगे और खुद की एनालिसिस खुद से करेंगे, ना कि दूसरों के साथ कंपैरिजन करेंगे। दूसरों के साथ कंपैरिजन के लिए अभी बहुत टाइम है, अभी नहीं। ठीक है। अभी आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे इन एवरी कंसेप्ट। और इस तरीके से जब आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, इसी के साथ मैं आशा करूंगी कि आप अपना प्रिपरेशन बहुत सुंदर से करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों।